तो पश्चिम में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ कार्ल गुस्ताव जुंग, वो भारत आया यात्रा पर, तो वो पूरी कोणार्क खजुराहो के मंदिर देखने गया। जब वो कोणार्क के मंदिर को देखने गया तो जो पंडित उसे मंदिर दिखा रहा था वो बड़ा बेचैन परेशान था, क्योंकि जगह जगह नग्न मैथुन की प्रतिमाएं और बहुत गिल्टी अपराधी अनुभव कर रहा था। और जुंग बहुत प्रभावित था, क्योंकि जुंग इस सदी के उन थोड़े से लोगों में से है जिन्होंने मनुष्य की चेतना में बड़ा गहरा प्रवेश किया। और जितनी गहराई में प्रवेश होगा उतना ही मैथुन अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि मैथुन से ज्यादा गहरा आपके भीतर कुछ भी नहीं जाता। शायद मैथुन के क्षण में आप जिस अवस्था में होते हैं उससे ज्यादा गहरी अवस्था में साधारणतः आप कभी नहीं होते। जिस दिन समाधि उपलब्ध होगी उस दिन ही मैथुन के पार आप जाएंगे, उससे गहरी अवस्था उपलब्ध होगी। तो जुंग तो बहुत आनंद से देख रहा था, वो पंडित बहुत परेशान था, उसको लग रहा था कि क्या गलत चीजें हम दिखा रहे हैं और ये आदमी पश्चिम में खबर ले जाएगा तो हमारी संस्कृति के बाबत क्या सोचेगा। और ऐसा वो पंडित ही सोचता था, ऐसा नहीं। गांधी जी तक सोचते थे कि कोणार्क और खजुराहो को मिट्टी के ढेर में दबा देना चाहिए ताकि हमारी बदनामी ना हो। एक लोग थे इस मुल्क में जिन्होंने खजुराहो बनाया, कोणार्क बनाया, और बनाया था संतों के निर्देशन में, क्योंकि मंदिर है। फिर महात्मा हमारे मुल्क में होने लगे जो उसे मिटा देना चाहते हैं या दबा देना चाहते हैं। जुंग ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं हैरान हुआ कि इतनी महत्वपूर्ण प्रतिमाएं और इतने गहरे गई प्रतिमाएं, लेकिन आज के हिंदू की ये दृष्टि है। हिंदू भी कमजोर हो गया है। खजुराहो के मंदिर के सामने मैं खड़ा था, 10-5 मित्रों को लेकर वहां गया। खजुराहो के मंदिर के चारों तरफ की दीवार पर तो मैथुन चित्र है, काम वासनाओं की मूर्तियां हैं। मेरे मित्र कहने लगे कि मंदिर के चारों तरफ ये क्या है। मैंने उनसे कहा, जिन्होंने ये मंदिर बनाया था वो बड़े समझदार लोग थे। उनकी मान्यता ये थी कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम है, और जो लोग अभी काम से उलझे हैं उनको मंदिर में भीतर प्रवेश का कोई हक नहीं। फिर मैं अपने मित्रों को कहा भीतर चले, फिर उन्हें भीतर लेकर गया। वहां तो कोई काम प्रतिमा ना थी, वहां भगवान की मूर्ति थी। वे कहने लगे भीतर कोई प्रतिमा नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम वासना है, जीवन की बाहर की परिधि दीवार पर काम वासना है, जीवन के भीतर भगवान का मंदिर है। लेकिन जो अभी काम वासना से उलझे हैं वे भगवान के मंदिर में प्रवेश के अधिकारी नहीं हो सकते। उन्हें अभी बाहर की दीवार का ही चक्कर लगाना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये मंदिर बनाया था वे बड़े समझदार लोग थे। ये मंदिर एक मेडिटेशन सेंटर था, ये मंदिर एक ध्यान का केंद्र था। जो लोग आते थे उनसे वो कहते थे बाहर पहले मैथुन के ऊपर ध्यान करो, पहले सेक्स को समझो, और जब सेक्स को पूरी तरह समझ जाओ और तुम पाओ कि मनुष्य मुक्त हो गया है तब तुम भीतर आ जाना, फिर भीतर भगवान से मिलना हो सकता है। लेकिन धर्म के नाम पर हमने सेक्स को समझने की स्थिति पैदा नहीं की, सेक्स की शत्रुता पैदा कर दी। सेक्स को समझो मत, आंख बंद कर लो और घुस जाओ भगवान के मंदिर में। आंख बंद करके, आंख बंद करके कभी कोई भगवान के मंदिर में जा सका है? और आंख बंद करके अगर आप भगवान के मंदिर में पहुंच भी गए तो बंद आंख में आपको भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे, जिससे आप भाग कर आए हैं वही दिखाई पड़ता रहेगा, आप उसी से बंधे रह जाएंगे। शायद कुछ लोग मेरी बातें सुनते समझते हैं कि मैं सेक्स का पक्षपाती हूँ। मेरी बातें सुन के शायद लोग समझते हैं कि मैं सेक्स का प्रचार करना चाहता हूं। अगर कोई ऐसा समझता हो तो उसने मुझे कभी सुना ही नहीं है, ऐसा उससे कह देना। इस समय पृथ्वी पर मुझसे ज्यादा सेक्स का दुश्मन आदमी खोजना मुश्किल है, और उसका कारण यह है कि मैं जो बात कह रहा हूं अगर वो समझी जा सकी तो मनुष्य जाति को सेक्स के ऊपर उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और जिन छोटे लोगों को हमने समझा है वो सेक्स के दुश्मन थे, वो सेक्स के दुश्मन नहीं थे। उन्होंने सेक्स में आकर्षण पैदा कर दिया, सेक्स से मुक्ति पैदा नहीं की। सेक्स में आकर्षण पैदा हो गया विरोध
नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो कहां तक सच है, तो सिर्फ एक दिशा में खोज हो सकती है, वो दिशा है तंत्र। और तंत्र के बाबत हमने हजारों साल से सोचना बंद कर दिया है। तंत्र ने सेक्स को स्पिरिचुअल बनाने का दुनिया में सबसे पहला प्रयास किया। खजुराहो में खड़े मंदिर, पुरी और कोणार्क के मंदिर सबूत है। कभी आप खजुराहो गए? कभी आपने जाके खजुराहो की मूर्तियां देखी? तो आपको दो बातें अद्भुत अनुभव होंगी। पहली तो बात ये कि नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देख के भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनमें जरा भी कुछ गंदा है, जरा भी कुछ अगली है। नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कुरूप है, कुछ बुरा है, बल्कि मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर एक शांति, एक पवित्रता का अनुभव होगा, जो बड़ी हैरानी की बात है। वे प्रतिमाएं आध्यात्मिक सेक्स को जिन लोगों ने अनुभव किया था, उन शिल्पियों से निर्मित करवाई गई है। उन प्रतिमाओं के चेहरों पर आप एक सेक्स से भरे हुए आदमी को देखें, उसकी आंखें, उसका चेहरा देखें, वो घिनौना, घबराने वाला, कुरूप प्रतीत होगा। उसकी आंखों से एक झलक मिलती हुई मालूम होगी, जो घबराने वाली और डराने वाली होगी। प्यारे से प्यारे आदमी को, अपने निकटतम प्यारे से प्यारे व्यक्ति को भी स्त्री जब सेक्स से भरा हुआ पाप आते हुए देखती तो उसे दुश्मन दिखाई पड़ता है, मित्र नहीं दिखाई पड़ता। प्यारी से प्यारी स्त्री को अगर कोई पुरुष अपने निकट सेक्स से भरा हुआ आता हुआ दिखाई देगा तो उसे उसके भीतर नरक दिखाई पड़ेगा, स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ सकता। लेकिन खजुराहो की प्रतिमाओं को देखिए तो उनके चेहरों को देख के ऐसा लगता है जैसे बुद्ध का चेहरा हो, महावीर का चेहरा हो। मैथुन की प्रतिमाएं और मैथुन दत्त जोड़े के चेहरे पर जो भाव है वो समाधि के, और सारी प्रतिमाओं को देख लें और पीछे एक हल्की सी शांति की झलक छूट जाएगी और कुछ भी नहीं। और एक आश्चर्य आपको अनुभव होगा। आप सोचते होंगे कि नंगी तस्वीरें और मूर्तियां देखकर आपके भीतर कामुकता पैदा होगी, तो मैं आपसे कहता हूं फिर आप देर न करें, उस सीधे खजुराहो चले जाएं। खजुराहो पृथ्वी पर इस समय अनूठी चीज है, लेकिन हमारे कई नीति शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन और उनके कुछ साथी इस सुझाव के थे कि खजुराहो के मंदिर पर मिट्टी छाप के दीवारें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको देखने से वासना पैदा हो सकती है। मैं तो हैरान हो गया। खजुराहो के मंदिर जिन्होंने बनाए थे, उनका ख्याल ये था कि इन प्रतिमाओं को अगर कोई बैठ के घंटे पर देखे तो वासना से शून्य हो जाएगा। वे प्रतिमाएं ऑब्जेक्ट्स फॉर मेडिटेशन रही हजारों वर्ष तक। वे प्रतिमाएं ध्यान के लिए ऑब्जेक्ट्स का काम करती रही। जो लोग अति कामुक थे उन्हें खजुराहो के मंदिर के पास भेज के उन पर ध्यान करवाने के लिए कहा जाता था कि तुम ध्यान करो, इन प्रतिमाओं को देखो और इनमें लीन हो जाओ। और ये आश्चर्य की बात है, हालांकि हमारे अनुभव में है लेकिन हमें ख्याल नहीं। आपको पता है, रास्ते पर दो आदमी लड़ रहे हों और आप रास्ते से चले जा रहे हो, तो आपका मन होता है कि खड़े होकर वो लड़ाई देख लें, लेकिन क्यों? आपने कभी ख्याल किया लड़ाई देखने से आपको क्या फायदा है? हजार जरूरी काम छोड़ के आप आधे घंटे तक दो आदमियों की मुक्काबाजी देख सकते हैं खड़े होकर, फायदा क्या है? शायद आपको पता नहीं, फायदा एक है, दो आदमियों को लड़ते देखकर आपके भीतर जो लड़ने की प्रवृत्ति है वो विसर्जित होती है, उसका निकास होता है, वो इवोपरेट हो जाती है। अगर मैथुन की प्रतिमा को कोई घंटे भर तक शांत बैठ के ध्यान मग्न होकर देखे तो उसके भीतर जो मैथुन करने का पागल भाव है वो विलीन हो जाता है। देश की सबसे बड़ी संपदाओं में से एक है। उन मंदिरों की कला तुमने देखी? मंदिर के बाहर की दीवार पर मिथुन चित्र है, नग्न मूर्तियां हैं, जुगल है, प्रेम करते हुए।
स्त्री और पुरुष अनेक अनेक भाव मुद्राओं। मंदिर के बाहर की दीवार पर, और मंदिर में भीतर प्रवेश करो तो प्रभु विराजमान है। मंदिर के भीतर वासना नहीं, मंदिर की दीवार वासना से बनी है। जीवन की दीवार वासना से बनी है, काम से बनी, और इसी काम के दीवालों के बीच में बैठा राम। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रतीक है। खजुराहो विंध्य प्रदेश में है। विंध्य प्रदेश में एक मंत्री मेरे मित्र थे। एक अमेरिकी कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार खजुराहो देखने आया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का मित्र था। तो जवाहरलाल नेहरू ने मेरे मित्र को, जो मंत्री थे विंध्य प्रदेश में, खबर की कि तुम खुद साथ जाना और जाके खजुराहो के सब मंदिर ठीक से दिखा देना। वे गए। वे बड़े परेशान थे, गांधीवादी हैं, बड़ी मुश्किल में पड़े थे कि कैसे समझाऊंगा, क्या बताऊंगा। लज्जित से हो रहे थे कि वो भी अमेरिकी यात्री देख के क्या सोचेगा, क्योंकि खजुराहो जैसे चित्र तो दुनिया में कहीं भी नहीं। इतने अहोभाव से परमात्मा के दान को कहीं स्वीकार किया न गया नहीं। काम वासना को भी इतना आध्यात्मिक गौरव कहीं दिया गया नहीं। खजुराहो का तो कोई मुकाबला ही नहीं। 1000 ताजमहल बने और मिट जाएं, कोई मूल्य नहीं। खजुराहो की एक एक प्रतिमा एक एक ताजमहल से ज्यादा मूल्यवान है। और उन प्रतिमाओं की जो सबसे बड़ी खूबी है, महिमा है, यह है कि यद्यपि जोड़े नग्न है, आलिंगनबद्ध है, प्रेसी और प्रेमी का मिलन है, मगर उनके चेहरे देखो, उनके चेहरे पर समाधि है। उनके चेहरे पर कहीं कोई काम वासना या काम लिप्सा नहीं। पत्थर में भी जिन्होंने ये खोदा है, समाधि को उतार लाए, पत्थर में भी। ये प्रतिमाएं तो परम सुंदर है। कोई स्त्री इतनी सुंदर नहीं होती। ये तो अनेक अनेक स्त्रियों का सार है। स्तन किसी सुंदर स्त्री के हैं, चेहरा किसी और सुंदर स्त्री का है, पैर किसी और सुंदर स्त्री के हैं, हाथ अंगुलियां किसी और सुंदर स्त्री की। ऐसी सुंदर स्त्री तुम कहीं भी पा ना सकोगे। ये तो 1000 सुंदर स्त्रियों को तोड़ोगे और जोड़ोगे, बनाओगे, तब कहीं बन पाएगा। मेरे मित्र डरे थे तो उन्होंने क्षमा मांगी। कहा आप क्षमा करें, आपको एक बात निवेदन कर दूं, ये हमारी मूल धारा नहीं है। ये प्रकारांतर से कुछ किनारे पर भटके भूले लोगों ने बना दिए मंदिर। उस मूर्तिकार ने कहा आप कुछ लज्जित मालूम पड़ते, आप कुछ बेचैन मालूम पड़ते, आपको इन मंदिरों में कुछ गलत दिखाई पड़ रहा है। मेरे मित्र ने कहा गलत? नंगी प्रतिमाएं, अश्लील मूर्तियां, अश्लील, स्वेच्छाचारी। उस अमेरिकी चित्रकार ने कहा तो फिर मुझे दोबारा अंदर जाना होगा, आप फिर मेरे साथ आए, क्योंकि मैं तो कहीं अश्लीलता देख ही ना सका। मैंने तो इतने सुंदर प्रेम और प्रार्थना और समाधि के अंकन ही नहीं देखे अपने जीवन में। अगर कहीं मैंने कोई चीज संभोग से समाधि तक उठाने वाली देखी हो तो ये खजुराहो की प्रतिमाएं, जिन्होंने कीचड़ को कमल बना दिया है। मालूम होता है आप केवल मूर्तियों के आधे अंग को ही देखते रहे, आपने मूर्तियों के चेहरे नहीं देखे। चेहरे तक नजर ही न जाएगी। जो आदमी काम वासना को दबाए बैठा है वह मूर्तियों के आधे अंग के ऊपर न जा सकेगा, वहीं से डर जाएगा और वापस लौट आएगा, भयभीत हो जाएगा। चेहरे को देखने तक आंख उसकी ऊपर उठ न सकेगी। खजुराहो की मूर्तियों के चेहरे सच में अद्भुत है। समाधि को पत्थर पर छापना कितना कठिन रहा होगा। और फिर ऐसे संदर्भ में, यौन के संदर्भ में, मगर यह घटना घटी, यह अलौकिक घटना घटी। पर याद रखना ये सब मंदिर की बाहर की दीवार पर है, खजुराहो में भी। फिर मंदिर के भीतर जाएं, अंतः कक्ष, अंतःपुर मंदिर का गर्भ, वहां यौन नहीं है,
वहां परमात्मा विराजमान है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संसार मंदिर की बाहरी दीवार है, और जब तक तुम इस बाहरी दीवार से पूरी तरह मुक्त नहीं हो गए हो, तब तक तुम भीतर प्रवेश के अधिकारी नहीं हो। जब इस बाहर की दीवार से तुम मुक्त हो जाओगे तो भीतर के प्रवेश का हक मिलता है, क्योंकि अगर बाहर की दीवार से मुक्त ना हुए तो भीतर जाके भी तुम बाहर की दीवार के संबंध में ही सोचोगे, विचारोगे। काम वासना को दबा के प्रार्थना करने बैठोगे, काम वासना ही उठेगी। काम वासना को दबा के ध्यान करने बैठोगे, बस स्वर्ग से अप्सराएं उतर आएंगी चित्त में, उर्वशी नाचने लगी। कहीं से कोई अप्सराएं नहीं आती, मगर ये प्रतीक महत्वपूर्ण है। अप्सराएं तुम्हारे ही दमित चित्त से आती, तुम्हारे ही अचेतन परतों से उठती, तुम्हारे ही हृदय के गर्भ से उठती। जो तुमने दबा दिया है वही तुम्हारे सामने प्रकट होता है। वे तुम्हारे ही सपने तुम्हें घेर लेते। जब तक तुम वासना के प्रति परिपूर्ण जागरूक न हो जाओगे, तब तक तुम मंदिर में प्रवेश के अधिकारी नहीं। तुम ध्यान न कर सकोगे, प्रार्थना न कर सकोगे, पूजा न कर सकोगे, तुम्हें अड़चन पड़ेगी। तुम्हारा चित्त हजार अवरोध खड़े करेगा। मेरी देशना है कि तुम जीवन की बाहर की दीवार से भागो मत, इसको पूरा पूरा समझो। समझ मेरा सूत्र है, दमन नहीं, निरीक्षण, साक्षी भाव। तुम अपनी काम वासना में भी साक्षी भाव से उतरो और तुम एक दिन पाओगे। और यहां अनेक पा रहे हैं, और ये मैं कुछ ऐसा ही सैद्धांतिक वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। अब ये तो हजारों लोग जो मेरे साथ अनुभव कर रहे हैं, मेरे साथ प्रयोग कर रहे हैं, उनका सुनिश्चित मत है। तुम एक दिन पाओगे कि वासना से बाहर हो गए, और बिना बाहर होने की चेष्टा के, क्योंकि चेष्टा में दमन है, तुम सहज ही बाहर हो गए हो। और जब कोई सहज ही बाहर होता है तो अपूर्व सौंदर्य है उस सहजता में। मेरा मार्ग सहज का मार्ग है, मैं सहजिया हूं। साधो सहज समाधि भली। मैं निरंतर जोर देता हूं कि संभोग भी करना तो समाधि को ध्यान में रखना। मेरी बात के स्वभावतः भयंकर परिणाम हुए, लोग समझने में असमर्थ हुए। उन्होंने तो समझा कि शायद मैं संभोग की शिक्षा दे रहा हूं लोगों को। बड़ा भेद है काम केंद्रित प्रेम और प्रेम केंद्रित काम में। शब्द तो वही के वही हैं दोनों में। काम केंद्रित प्रेम में भी 3 शब्द हैं, काम केंद्रित प्रेम। प्रेम केंद्रित काम में भी 3 ही शब्द हैं, वही 3, प्रेम केंद्रित काम। पर कितना अंतर है। एक से संसार बनता है, एक से मोक्ष निर्मित होता है। सीढ़ी वही है, उतरो संसार मिल जाता है, चढ़ो परमात्मा उपलब्ध हो जाता है।